कोरंगी का ये इलाका है, गौस पार्क रोड का ये इलाका है। यहाँ पर बच्ची रात को लाइट गई, उस वक्त बच्ची घर से गायब हुई और फिर सुबह कचरा कुंडी से ये मासूम बच्ची बरामद हुई है, जिसके माँ बाप यकीनन इस वक्त सेंसस में ही नहीं होंगे। जिनकी औलाद चली जाए और इस जुल्म बर्बरियत के साथ चली जाए, उन वालिदैन का क्या हाल हो सकता है। बात करवाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उन वालिदैन से बात कर सकूँ, दिखा सकूँ आपको माशरे की हकीकत, दरिंदगी, हैवानियत माशरे की। आइए मेरे साथ। क्या वाक़या हुआ है ये बस बच्ची है मेरी रात को इधर खेलने निकली थी। रात के 9:30 बजे लाइट जाती है, तकरीबन 10 बजे के करीब वो इधर से गायब हुई है। तो हम इलाके मकीनों ने सब ने मिलजुल के उसको सारी रात ढूंढा है। हमने FIR भी कटाई है और ये इधर थाने पे भी हमने रिपोर्ट दी है, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी। सारी रात हमने अपनी मदद आप सारे पूरी कॉलोनी का गश्त किया है और जब सुबह 5:45 बजे के करीब हमें इतला मिली कि इधर जी के मार्केट में जो है एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है, जिसको देखने के लिए फिर हम सब गए। जब हमने जाके देखा तो हमारी बच्ची की लाश थी और हम उस पर जाके जब पुलिस आई है, जब उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी, उससे पहले कोई पुलिस नहीं थी। आपने पहले कोशिश की थी पुलिस को बताने की? पुलिस ने उस बहुत वक्त कोई कोशिश ढूंढ करी नहीं लेकिन मत की? कोई पुलिस नहीं आई। इधर सारी रात हमने ढूंढा है अपनी बच्ची को, एक पुलिस कोई नहीं आई। हमने FIR तक करा दी, 15 वालों को कॉल करी, लेकिन एक भी हमारे इलाके में आके नहीं जाता। होगी किसी पर शक है आप लोगों को? नहीं, हम पे अभी किसी पे शक नहीं है। क्या क्या इलाके के अंदर से किसी ने किया है या बाहर से? ये हमारा जहाँ तक हमारा ख्याल है, ये इलाके के किसी इलाके में हुआ है। ये इससे पहले कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है इस इलाके में? हुए हैं इधर से, अब ये चौथा पाँचवा। 13 साल 14 साल पहले भी 3-4 वाक़ये हो चुके हैं, ये 5वां वाक़या ये हो चुका है। 5वां वाक़या। आप लोगों ने कोई इसके ऊपर एहतजाज नहीं किया? आप लोगों ने पुलिस को नहीं कहा? देख लिया है, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं ठहरती है। ना ये हुकूमत पुलिस वालों के ना ये हमसे बनती है, हम इन लोगों से नहीं है। ये हुकूमत हमसे है। जब ये हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी तो हम क्या इनके आगे क्या इनसे हम लोग को उम्मीद रखें कि ये हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाएगी, ये बच्ची के लिए इंसाफ करें। मैं वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करता हूँ कि हमारी मदद फरमाएं, हमारी बच्ची के कातिलों को ढूंढें, उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दें, फांसी पे लटकाएं, उनको सरेआम फांसी दें। जब आपको आपकी बेटी मिली, भाई मुझे बहुत माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत माजरत के साथ आपसे सवालात कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे अंदाज़ा है कि आप इस वक्त कर्ब में हैं, तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं। जो सानिया आपके साथ हो गया है वो चाहकर भी हम नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला किसी वालिदैन के सामने ऐसा वाक़या ना लेकर आए। लेकिन मैं आपसे जो सवालात कर रही हूँ वो मैं चाहती हूँ कि आवाम जो ये दरिंदे भी अगर देख रहे हो ना, तो उनको महसूस हो कि वो अपनी दरिंदगी कर जाते हैं, उसके बाद वालिदैन किस कर्ब से गुज़रते हैं। जिनकी औलाद होती है, जिनके जिगर का टुकड़ा होता है, वो किस कर्ब से गुज़रता है। जब आपको आपकी बेटी के बारे में ये बताया गया कि कचरा कुंडी में एक लाश पड़ी हुई है, जब आपने अपनी बेटी को देखा किस हालत में थी? वो उसको कारपेट के अंदर लपेट के और कचरा कुंडी में फेंक दिया था। वो बिल्कुल इस तरीके से कचरे पे लेटी हुई थी, खुली लेटी हुई थी, यानी कपड़े पहने हुए थे लेकिन उसके ऊपर कोई कपड़ा अपड़ा नहीं था, वो ऐसे खुले हम पड़ी हुई थी। वो तो अचानक हम लोग चले गए, वरना वहाँ के सुबह सुबह जो कुत्ते हैं वो जो घूम रहे थे कचरा कुंडी पे, वो उसको और बुरा हाल कर देते। वो तो अच्छा हमें एंड टाइम पे हमें पता पड़ा, नोच लेते उस बच्ची जी। को। अल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, ये वो बदबख्त माँ, बदनसीब माँ मेरे साथ बैठी हुई है, जिसकी मासूम सी 6 साल की मासूम सी 6 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया है। कल तक इसी घर में इसी माँ के साथ खेल रही होगी, इठला रही होगी, खाना मांग रही होगी, लेकिन आज ये की गई है, खेलने गई है। दोनों बहनें, छोटी बहन को भी लेके गई है, साथ में सो रही थी छोटी बहन को। तीनों बहनें गई हैं। लाइट जाते ही हम बाहर खेल रहे, पापा भी बैठे हुए हैं, भाई भी बैठे हुए हैं। खेल लो, खेल लो, जाओ बाहर खेल लो वाले। चली गई। बाद में पेशाब करने आई थी जब लाइट आने वाली थी, 10-10:30 बजे करीब। वॉशरूम में जाके जो गई है ना, दोबारा नहीं आई। चली गई, मार दिया उन्होंने, उसे मार दिया इतनी बुरी तरीके से।
अकेले गई थी? हाँ कोई अकेले बहन, थी। दोनों बहनें साथ नहीं थी उसके दोनों उस बहनें वक्त? साथ नहीं, वो वॉशरूम में आई थी, बस वॉशरूम में सो के मेरे को बोल के मैं कब लाइट आने वाली है, घर में आ जाओ। बोले आ रहे हैं हम, अभी आ रहे हैं। बस चली गई वो। पता नहीं कौन ले गया उसे। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का। किसी ने मोहल्ले में किसी ने देखा उसके साथ नहीं, उसको, किसी को ले जाते हुए? किसी ने भी नहीं देखा, पता नहीं कैसे लेगा, समझ में नहीं आया। सबको सब हैरान है कि बच्ची गई कैसे। सब बैठे हुए थे, यहाँ पे शादी हो रही थी, इतनी रौनक हो रही थी, समझ में नहीं आया कि कैसे लेके गए वो बच्ची को। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, क्या लगता है, क्या मोहल्ले के अंदर से ही कोई हो सकता हाँ है? कोई मोहल्ले में है, कोई है, इसी एरिया का है कोई। मैं चाहती हूँ उसे ढूंढा जाए, कौन है वो जो ऐसे बच्चियों को। अभी एक बच्ची और कहीं लाश मिली है, एक बच्ची की और, ये नहीं पता कहाँ कहाँ की बच्ची है वो। उसको भी ऐसे मार के फेंक दिया। रात को 12 बजे की गुम हुई भी थी वो। अभी सब बता रहे थे उसको भी मार के फेंक के चला गया कचरे में। बताओ, ये बच्चियाँ हमारी महफूज ही नहीं है। नासरीन, आप गौर कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि माँ बता रही है कि बाहर मोहल्ले में लाइट गई हुई थी लेकिन रौनक थी। सब लोग, गर्मियों के दिन हैं, अपने घरों के बाहर बैठ जाते हैं। बाहर शादी भी हो रही थी लेकिन अचानक यकायक बच्ची को घर से वो आई है, बाहर निकली है और गायब कर दिया गया। और वालदा कह रही हैं कि मोहल्ले में से ही कोई है, इलाके में से ही कोई है। ये बदनसीब माँ चाहती है कि इसको इंसाफ मिले, इसको इसकी बेटी का कातिल मिले और उसको सख्त सज़ा दी जाए। किसी से कोई अपील करना चाहेंगी आप? हालांकि तमाम लोगों को, जितने भी हुक्मरान हैं इस वक्त, मैं एक एक की बात कर रही हूँ, तमाम हुक्मरानों को इस माँ से, इस मजलूम माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी रियासत में होते हुए माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। किसी माँ की बेटी को इस तरह से भंबोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें कि हुक्मरानों से अपील करनी पड़ेगी कि इस मजलूम माँ की, मासूम बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए कुछ करें। कोई अपील करना चाहेंगी आप? वो भी कुछ नहीं कर सकते, सब बैठ के बस तमाशा देखते हैं बस। क्या बोले उनसे, कुछ नहीं करते वो। बस थोड़े दिन करेंगे, बस उसके बाद खामोश होके बैठ जाएंगे। उनकी बच्ची नहीं थी ना, हमारी थी ना। मेरी बेटी को मेरे पास भेज दे बस। सब मार के नहीं जाते, मुझे दे जाते, ऐसे दे जाते। इतनी हसीनाक मौत नहीं देते उसे, इतनी तकलीफ मारा उसे। किसी भी दर्द होता था, मम्मा दर्द हो रहा है, कैसे उसकी जान निकाली। हुक्मरानों से, हुकूमत वक्त से, सिंध हुकूमत से मैं अपील करती हूँ कि खुदारा बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, बच्चियों के, बच्चों के, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, वरना ऐसे ही माएँ रोती रहेंगी, बद्दुआएं करती रहेंगी।